चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। हमास ने इजरायली जमीन पर हमला कर दिया। उनका निशाना इजरायल के नेतृत्व का केंद्र, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का घर। इस हमले ने इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष को और भी खतरनाक मोड़ पर ला दिया है, जिससे क्षेत्र युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। गनीमत रही कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी उस वक्त अपने घर से दूर थे जब हमला हुआ। उन्हें तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इस अभूतपूर्व आक्रामकता के सामने उनकी सुरक्षा सर्वोपरि थी। हालांकि इस हमले ने इजरायल को हिलाकर रख दिया, एक ऐसा देश जो संघर्ष का आदी तो है लेकिन अपने सर्वोच्च कार्यालय पर हमले का नहीं। नेतन्याहू के घर पर हमला कोई अलग थलग घटना नहीं थी। यह इजरायल के खिलाफ हमास के एक बड़े सुनियोजित हमले का हिस्सा था, जिसमें रॉकेट, हवाई हमले और जमीनी घुसपैठ शामिल थी। हमले के पैमाने और उसकी क्रूरता ने कोई संदेह नहीं छोड़ा। हमास ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था और इजरायली समाज में गहरे तक डर पैदा करना चाहता था। अपनी सैन्य शक्ति और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाने वाला इजराइल हमास की आक्रामकता का जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। इजराइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने हमास के बुनियादी ढांचे और कर्मियों को सटीक निशाना बनाते हुए एक बहुआयामी जवाबी कार्रवाई शुरू की। गाजा पर हवाई हमले किए गए, जिसका उद्देश्य हमास की सैन्य क्षमताओं को पंगु बनाना था। संदेश स्पष्ट था, इजराइल अपनी सीमाओं से परे भी अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। हिजबुल्लाह के गढ़ पर छापा मारना आतंकवादी समूह के लिए एक बड़ा झटका था। IDF ने हथियारों का जखीरा बरामद किया, जिसमें विस्फोटक, छोटे हथियार और उन्नत संचार उपकरण शामिल थे। हालांकि IDF की छापेमारी ने इन योजनाओं को विफल कर दिया और हिजबुल्लाह के खुफिया जुटाने वाले नेटवर्क को गंभीर झटका दिया। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, इजरायल ने हिजबुल्लाह और लेबनानी सरकार दोनों को कड़ी चेतावनी जारी की। IDF ने पर्चे और लाउडस्पीकर घोषणाओं के माध्यम से हिजबुल्लाह के गढ़ दक्षिणी बेरूत के निवासियों से अपने घर खाली करने का आग्रह किया। संदेश स्पष्ट था, इजराइल हिजबुल्लाह द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार था, भले ही इसका मतलब उन क्षेत्रों को निशाना बनाना हो जहां नागरिक रहते हैं। चेतावनियों ने दक्षिणी बेरूत के निवासियों में भय और दहशत फैला दी। कई लोगों ने चेतावनियों पर ध्यान दिया और अपने घरों से भागकर सुरक्षित इलाकों में शरण ली। नागरिकों के पलायन ने संघर्ष की मानवीय कीमत और गोलीबारी में फंसे आम लोगों के सामने आने वाली कठिन परिस्थितियों को रेखांकित किया। लेबनानी सरकार अपने नागरिकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी और अपनी सीमाओं के भीतर हिजबुल्लाह की उपस्थिति के बीच फंसी हुई को एक नाजुक संतुलन का सामना करना पड़ा। इसने इजरायली हमलों की निंदा की, लेकिन साथ ही हिजबुल्लाह से संयम बरतने का आह्वान किया, इस डर से कि व्यापक वृद्धि पूरे क्षेत्र को आग की लपटों में घेर सकती है। हमास और इजरायल के बीच हिंसा का ताजा विस्फोट, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल हो गया, ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया। विश्व नेताओं ने संयम बरतने और संघर्ष को कम करने का आह्वान किया, इस डर से कि व्यापक संघर्ष अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संकट का समाधान करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इजरायल के प्रबल सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के अपने अधिकार के लिए अटूट समर्थन व्यक्त किया। हालांकि इसने इजरायल से संयम बरतने और नागरिक हताहतों से बचने का भी आग्रह किया। यूरोपीय संघ ने हमास के हमलों की निंदा करते हुए इजरायल से आनुपातिक प्रतिक्रिया का आह्वान किया और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। संघर्ष ने मध्य पूर्व की अस्थिरता और इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष की अटूट प्रकृति को रेखांकित किया। इसने अतिवाद के खतरों और बातचीत के माध्यम से समझौते की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों की वैध आकांक्षाओं को संबोधित करता है। तब तक यह क्षेत्र बारूद की तरह बना हुआ है, जो थोड़ी सी भी चिंगारी से भड़क सकता है। हालिया संघर्ष इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के लंबे और खूनी इतिहास का एक और अध्याय है। यह अविश्वास, घृणा और हिंसा से भरा संघर्ष है, हमलों और जवाबी कार्रवाइयों का एक ऐसा चक्र जिसने दोनों तरफ अनगिनत लोगों की जान ली है। प्रत्येक वृद्धि विभाजन को और गहरा करती है, जिससे शांतिपूर्ण समाधान और भी अधिक कठिन लगता है। संघर्ष के मूल कारण जटिल और बहुआयामी हैं, जो ऐतिहासिक शिकायतों, क्षेत्रीय विवादों और प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय आकांक्षाओं में निहित हैं। एक व्यवहार्य शांति प्रक्रिया का अभाव, दोनों पक्षों में उग्रवाद के उदय के साथ, ने हिंसा और अस्थिरता के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि वह इस क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की दिशा में काम करे। इसके लिए इजरायल की वैध सुरक्षा चिंताओं का समाधान करते हुए एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य के लिए फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं को भी पूरा करने की आवश्यकता है। केवल बातचीत, समझौता और शांति के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता से ही हिंसा के इस चक्र को तोड़ा जा सकता है।